हाँ महाराष्ट्र मेंबर कोऑर्डिनेटर मैं डॉक्टर लाल दास, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एंड मेंबर डॉक्टर प्रिंसिपल ठाकुर कॉलेज जोरहाट आसाम। आप सभी का बिना हृदय से अभिनंदन, आदर, स्वागत, सुस्वागत। सर, मैं सुभाष चंद्र त्रिवेदी, IPSC कोऑर्डिनेटर, शासकीय लहरी महाविद्यालय हिंदी। जब से इस महाविद्यालय में आया हूँ, यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे IPSC कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य करने का लगातार मौका मिला, और हम लगातार सतत संपर्क में रहे ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने हमें इसके बारे में जानकारी, NAAC के बारे में जानकारी दी, और मैंने उसके अनुसार लोगों को बताने का प्रयास किया है और कार्य करने का भी अपना प्रयास किया है। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि मैं IPSC जो सेल है उसके बारे में आपको जानकारी दूँगा। तो सर, ये ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 2015 अभी रिसेंटली चेयरपर्सन प्रिंसिपल डॉक्टर रामसिंह कोऑर्डिनेटर है, और जो रिन्यूअल हो अकॉर्डिंग टू NAAC रूल्स एंड रेगुलेशन प्रति 2 वर्ष में उसको हम लगातार इनको करा देते हैं। अभी हमारे टीम मेंबर्स हैं जिसमें हमारे टीचर्स भी हैं, रिप्रेजेंटेटिव में हमारे जनभागीदार समिति के अध्यक्ष भी हैं, स्कूल टीचर और प्रिंसिपल है, न्यू मेंबर भी है, और स्टूडेंट भी इसमें शामिल है इस टीम में। क्वालिटी एश्योरेंस सोसाइटी जो है, तो जो हमारे क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम है उसको डेवलप करना, उसको आइडेंटिफाई करना, प्लानिंग करना कि कैसे उसको हम लागू कर सकें, और रिपोर्ट तैयार करना, उसका सबमिट सकें। वर्किंग प्रोसेस जो है सर, उससे हमने स्वयं हम जो काम करते हैं वो कार्य करने का तरीका मैंने इसमें लिखा हुआ है कि जब भी हमारा सेशन स्टार्ट होता है, इवनिंग सेशन में हम पहले तो जो कमेटीज है उनको निर्धारित करते हैं अकॉर्डिंग टू AQR, जो हमारी क्राइटेरिया है उनको देखते हुए तत्पश्चात मैं एक एनुअल प्लान बनाता हूँ। AQR में क्या क्या आवश्यकता है, NAAC के हिसाब से हमें क्या हायर एजुकेशन के लिए अपने संस्था के इस तरह का कार्यक्रम कराया जाना चाहिए। सो ये सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ IPSC में सर फीडबैक एंड स्टाफ के लिए प्रोग्राम जो है हमारा AQR स्टेटस है सर पिछले 5 वर्षों तक, वो ये रहा सर 28/9/2020 में पहला हुआ था 17-18 का, और उसका सर स्क्रीन शॉट है। तो सबमिट हो गया AQR जो फैन थोड़ा बंद आवाज़ से। हाँ सर, सभी समय पे AQR सबमिट हो गया है ना? हाँ जी सर, जी सर, कोई लेट नहीं हुआ सर। ये जरूर ये 2020 में जो हुआ तो मैं 17-18 में उसको सबमिट करने का प्रयास किया, लेकिन तब नहीं हुआ, डिले से हुआ। सर, ये जो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है उनके डिटेल्स हैं सर। ये 2017-18 में 2 मीटिंग हुई है, पहली और दूसरी, उनके एजेंडा है। इसमें जो मुख्य है, पहला प्लस जो 17-18 सेशन में 2 मीटिंग हुई, उसमें लाइब्रेरी में इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए गए, और जो 18-19 में उसमें 2 मीटिंग कराई गई थी, जिसमें ICT फैसिलिटी को अपग्रेड करने की बात की गई थी, तो CCTV सर्विलांस की बात की गई थी, वो इम्प्लीमेंट कराए गए, कर पाए गए। एंड इसी तरह से सर अगली मीटिंग में जिनकी गेम्स हमने आगे लगाया है उसके बारे में सर मीटिंग्स में जो हमने एजेंडे लिए थे उनमें कितने कार्य हुए हैं, किस प्रकार की मीटिंग हो गई 5 साल में? 5 साल में प्रतिवर्ष सर 2 ही हुआ है, और अभी पीछे जो लास्ट एकेडमिक ईयर है उसमें 3 मीटिंग लगी थी। गाइडलाइन के हिसाब से जी, गाइडलाइन के हिसाब से सर 4 होने चाहिए। जी सर।
लेकिन 2 ही आयोजित हो पाए हैं, क्योंकि एज ए गवर्नमेंट ये सर कि जितनी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं या होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं, उतना इम्प्लीमेंटेशन होना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं सर, गवर्नमेंट से ही हर चीज़ को हम लोगों को मांगना और उनको वो करना पड़ता है। सर ये मीटिंग्स के और IQAC मीटिंग के ग्रीसेस जो MOU साइन है, जैसा कि प्रिंसिपल मीटिंग में बताया गया सर, तो इतने MOU साइन किए गए हैं जो कि मीटिंग में लिए गए थे कि हमें MOU साइन किए जाना चाहिए। तो उसके इनिशिएटिव्स के तरफ में हमने सभी डिपार्टमेंटल जो SOD हैं उनको MOU बताया कैसे फॉर्मेट होगा, उसके बारे में जानकारी दी और उसके तहत लोगों ने इनिशिएट किया। जो कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ है MOU के अंतर्गत वो ये है, डिटेल हमने दिया हुआ डेट वाइज और कितने उसमें पार्टिसिपेंट हैं, इनकी सब की जानकारी हमारा जो यूट्यूब चैनल है महाविद्यालय का, उसमें सारी जानकारी है। गवर्नमेंट लाइब्रेरी PG कॉलेज के नाम से यूट्यूब चैनल है, क्रम वाइज हम उसको लगातार देख भी सकते हैं। उनके ग्लिम्सेस ये प्रोसेस है सर। और जो हमने मीटिंग में लिए था कि अपॉइंटमेंट ऑफ परमानेंट टीचर्स और जो ऑब्जेक्शन भी था कि NACPA टीम का 2017 में कि उनको अपॉइंटमेंट टीचर्स जो रेगुलर टीचर हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, तो हमने इनिशिएट किया और सौभाग्य से अभी जो नया रिक्रूटमेंट हुआ है CGPSC के द्वारा, हमारे पास इतने महाविद्यालय में रेगुलर सहायक प्राध्यापक इन विषयों में आए। अपग्रेड ICT फैसिलिटी की बात हमने मीटिंग में कही थी लगातार, तो ये कंप्यूटर लैब को अपग्रेड किया गया सब पूरी तरह से, पहले पुराने भवन में था उसको नए भवन में शिफ्ट करके ये स्मार्ट रूम और ये सर लाइब्रेरी भवन में ये अभी इसे ये असेसमेंट ईयर्स जो हमारे 5 साल है उसमें ही इसको राज्य शासन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें भी ऑब्जेक्शन था इंग्लिश लैंग्वेज का, तो उसका सॉफ्टवेयर वहाँ इंस्टॉल है और बच्चे वहाँ स्टडी करते हैं। और ये ICT फैसिलिटीज़ को डेवलप किया गया है। वाईफाई 2 तरह के वाईफाई अवेलेबल है, रेलटेल जो हम लोग पेड करते हैं और जियो वाईफाई जो फ्री ऑफ कास्ट है। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ IT टूल्स की अपनी मीटिंग में बात की टीचर्स और स्टूडेंट उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। साथ ही सर इसके अलावा भी हम लोगों ने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप जनरेट किया हुआ है, प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से हम आगे एंड नेक्स्ट क्वालिटी इनिशिएटिव इकोसिस्टम फॉर डेवलपमेंट के कुछ प्रोग्राम रिकमेंड किए क्या जी सर, फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए जी रिकमेंडेशन किया रिकमेंडेशन है सर। और प्रिंसिपल उसमें भी थे सर फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए। ये इनिशिएटिव्स जो इनोवेशन के हैं ये सभी मॉडल आपको सर जब विजिट करेंगे तो ये आपको मिलेंगे। विभाग केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में स्पेशल यूट्यूब चैनल भी है हमारा, महात्मा गांधी शोध केंद्र है। लेबोरेटरी मॉडर्नाइजेशन की बात की गई थी, उसमें NACPA टीम के द्वारा कि उसको सुधारा जाए, तो इसको रेनोवेट किया गया है सर पूरी तरीके से। और इस बार से ये फैसिलिटी पहली बार जब यह टीम आई थी तो पुराने भवन में था जो जर्जर था, अब उसको साइंस ब्लॉक जो बना हुआ है उसमें शिफ्ट कर दिया गया है और उसमें सफिशिएंट फैसिलिटीज है। लेबोरेटरी लैब है, ज्योग्राफी लैब जो इसी भवन में है, ये 8 लाख में हमारा, ये मेरा स्वयं का फिजिक्स डिपार्टमेंट का लैब है। और जियोलॉजी है सर, ये गर्ल्स कॉमन रूम है जो कि लाइब्रेरी में गर्ल्स की भी बैठने की सुविधा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने मीटिंग में उसको लिया था, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्वयं मैं खड़े होकर इसको बनवाया है सर। और जो भी पूरा का पानी आता था उस साइज ब्लॉक का हमने उसको 2 तरह से, चूँकि उतना पानी हम वाटर हार्वेस्टिंग में नहीं डाल सकते थे, तो 2 हमने उसको बाइफरकेट करके आधा पानी इधर निकाल देते हैं आधा पानी उधर, उसी परिसर में बॉटनिकल गार्डन है जो जिससे वो पेड़ पौधे उसे घोषित होते हैं। तो ये बॉटनिकल गार्डन है। बोरवेल सर ये उसी परिसर में हमारे ऑफिस वाले में वाटर प्यूरिफायर अलग अलग परिसर में लगाए गए हैं। ये साइकिल स्टैंड जो था उसके कार पार्किंग एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी और जिम्नेजियम फैसिलिटी में भी पिछली बार था NACPA टीम के द्वारा, उसको पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया गया है एंड इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए। और ये फायर एक्सटिंग्विशर, सेक्रेटरी पैड, 10 टैंक के लिए CCTV सर्विलांस, अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग सर्विलांस लगे हुए हैं। और उनके से अपडेशन ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट की बात PA टीम द्वारा की गई थी, लिस्ट उसमें सब्सक्रिप्शन कर दिया गया है सर, जो आपको लाइब्रेरी में दिखाया जाएगा।
जो इंट्रोड्यूस न्यू कोर्स है UG-PG से हमने मीटिंग में लिया था, कुछ नए तरह के कोर्स डेवलप कराया जाए। तो PGDCA खुला नया, पिछले अभी 3 साल पहले MA हिंदी है, BA इंग्लिश लिटरेचर में खुला हुआ है। सॉफ्ट स्किल, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल में अलग अलग तरह के कार्यक्रम कराए गए हैं। डेट वाइज उनका ये ब्यौरा दिया गया है। लाइफ स्किल में इतने तो 7 प्रोग्राम कराए गए एंड ICT स्किल पर ये 2 प्रोग्राम पिछले 5 वर्षों में कराए गए। तो अलग अलग स्किल्स पे अलग अलग तरीके के प्रोग्राम इनके डिटेल और SSR में भी उसको अटैच किया गया है। ये उनके ग्रेजुएट्स हैं सर। एज IPAC कोऑर्डिनेटर मैंने लोगों को कॉन्टेक्ट करके ऐसे कार्यक्रम को कार्य कराने के लिए विभाग अध्यक्षों को प्रमोट किया। कैरियर काउंसलिंग और कम्पिटिटिव एग्जाम ओरिएंटेड प्रोग्राम है, उस पर फोकस था हमारा, ताकि छात्र-छात्राएं जो है वो जॉब ओरिएंटेड हो सके। तो उसके संबंधित इस तरह के कार्यक्रम कराए गए, जिनका विवरण ये लिखा हुआ है। और उनके प्रोसेस ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी प्रोग्राम कराए गए हैं महाविद्यालय में। इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते है ना? नहीं। इसमें IPAC का कहीं जिक्र किया है कि IPAC ऑर्गेनाइज प्रोग्राम ऑन CSR, नेट गाइडेंस एटसेट्रा है सर, लेकिन शायद वो प्रोसेसर भी लगा के नीचे होगा, है उसमें। क्योंकि सर ATR में जो भी चीज़ें हैं, अधिकतर मैं ही तो बात करता हूँ, उससे ओरिएंटेड प्रोग्राम की भी बात मेरे द्वारा ही मीटिंग में की जाती है, उस मीटिंग का भी इनिशिएट होता है। और जो हमारे प्रोग्राम कराए गए कैरियर ओरिएंटेड, उसका परिणाम ये रहा कि नेट और CGTET में 2 क्वालिफाई, CTET में 3 और प्राइवेट एजेंसी में 12 अभी प्लेस्ड हैं और गवर्नमेंट सर्विस में हमारे स्टूडेंट 4 प्लेस्ड है, जिनकी डिटेल है हमारे पास। उनके सर्टिफिकेट भी है, अपॉइंटमेंट लेटर भी महाविद्यालय में उपलब्ध है। रिसर्च सेंटर खोले गए PhD हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और केमिस्ट्री में। और हमारे जो प्रमोशन आप रिसर्च कर सकती है, बात करें तो ये हमारे ये टीचर्स एज ए रिसर्च गाइड वहाँ पर नियुक्त हैं विश्वविद्यालय में। प्रमोशन ऑफ रिसर्च पर्सन में मैं खुद हार्वर्ड फाउंडर मेंबर ऑफ APS यूनिवर्सिटी जो सपना है, वहाँ पर मेंबर हूँ। और वहाँ जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनमें पार्टिसिपेट करता हूँ, इनवाइट किया जाता है, समय समय पर जाता भी। वर्कशॉप सेमिनार जो कॉन्फ्रेंस और FPP ऑर्गेनाइज कराए गए हैं, वो विभागवार इस तरह से हिंदी के विभाग द्वारा 21, इकोनॉमिक्स द्वारा 6, इंग्लिश डिपार्टमेंट द्वारा 13। तो जो टीचर्स हैं वो पार्टिसिपेट किए हैं। नंबर अटेंडेड बाय टीचर, नॉट ऑर्गेनाइज बाय द कॉलेज। जो टीचर अटेंड किए हैं वो कितने हैं। ये पेपर पब्लिकेशन है जिसका ब्यौरा प्राचार्य की PPT में भी दिया गया है। पेटेंट है हमारे पास केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा 2 और टीचर्स इनवाइटेड एज रिसोर्स पर्सन, उनका पूरा डिटेल है ना। एंड बोर्ड ऑफ स्टडी के मेंबर हमारे पास 3 हैं। मैं खुद डॉक्टर रजनी सेठी है इकोनॉमिक्स विभाग से, और डॉक्टर राजकिशोर सिंह यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर रामचंद्र पांडे सेंट्रल में भी है और इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत भी है। AISHE सबमिशन प्रतिवर्ष समय पर कर दिया जाता है और फीडबैक सिस्टम है। सबसे ज़्यादा फोकस में ये इम्पोर्टेंट है। This is something which is the job of IPAC, because IPAC is a recommended body. It is not an executive body. So all these programs which are done, they are done by the administration, not by the IPAC. So IPAC simply makes a resolution and recommends. That's it. Very simple बात है। अभी इसमें ये जो फीडबैक है वो दिखा दो कि क्या किया, फीडबैक एनालिसिस कैसे किया। अच्छा, हाँ, फीडबैक एनालिसिस रिपोर्ट भी है सर। और फीडबैक से वहाँ पर चेंज करना पड़ा। पहला जो पिछले हमने AQR में भरते थे, उसमें जो फीडबैक का रिक्वायरमेंट था वो यह था कि करिकुलम डिलीवरी पर फोकस करना था। तो उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन आंसर बनाए थे सभी के लिए। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। बट जब ये अभी SSR जून में आया नया, है ना, उसमें वो पूरी तरह से उसका रिक्वायरमेंट चेंज होगा। एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड एम्बियंस पे कहा कि इस पर आप क्वेश्चन आंसर कलेक्ट करिए। तो फिर हमने उसको रीजनरेट किया, नए क्वेश्चन आंसर बनाए, और जो इस पर एकेडमिक परफॉर्मेंस और एम्बियंस पर जो फीडबैक दिया गया वो पिछले एकेडमिक सेशन का है। बाकी जो 4 वर्षों में लिए गए हैं तो ये वेबसाइट पर सर उपलब्ध है ना।
क्यों विमलेश ये चालू हो जाएगा सर को दिखाएं क्या सर वेबसाइट में एनालिसिस कैसे किया है, अच्छा फीडबैक का एनालिसिस ओके किया सर ये फीडबैक सिंपल फॉर्म है सर ओके फीड फॉर्म एंड एनालिसिस ओके So this is about efficiency of teachers and curriculum delivery. ये लोग क्या दिखाता है, रेट क्या दिखाता है? सेटिस्फैक्टरी सर अब इसमें थोड़ा सा स्क्रीनशॉट अच्छा ग्रीन जो है तो ग्रीन है सर एक्सीलेंट एक्सीलेंट एंड देन ब्राउन जो है गुड एंड येलो सेटिस्फैक्टरी ओके तो तीन और दूसरा क्या टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ द कॉलेज उसमें सेटिस्फैक्टरी आ गया और ये क्या है प्रोफेशनल जनरल वो भी सेटिस्फैक्टरी इसका मतलब ठीक है चलो आगे ये सर उसके सभी के फीडबैक के सिंपल है और वेबसाइट में भी रखा हुआ सर एसएसआर में भी उसको हमने पिछले 5 वर्ष लिटरेचर ये देखो आपके लोग बाहर एकदम उखड़ गए हैं तो उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा नाउ व्हाट IQAC कैन डू बेस्ड ऑन दिस फीडबैक एनालिसिस IQAC will have to give recommendation to the registrar of the college that this is what is the analysis of feedback from the students. It appears that most of the grievances students are not satisfied. इसमें yellow आ रहा है इसको ओके इसको थोड़ा स्टेटमेंट किया है ऐसा रिकॉर्ड बनना चाहिए है एंड एक्शन टेकन और जो रिपोर्ट है वो भी हमने बनाया है हाँ, तो ये रिकमेंडेशन आपका जाएगा उसका लेटर जाएगा हाँ टू द रजिस्ट्रार ऑफ Lahiri College this kindly find attached here with the report of the feedback received from the students regarding various aspects of our functioning and governance. One of them important is the grievance redressal and also the other aspects whatever it is. That requires more stigma. That's it. उसको बना दो सर वो करने का काम उनका है आपका कुछ नहीं हाँ नहीं है सर तो प्रिंसिपल से हम लोग इससे डिस्कशन करते हैं प्रिंसिपल के थ्रू रजिस्ट्रार जैसा कि उन्होंने कहा रिटेन आपको एक है रिटेन है सर मेरे पास और जो ये इसमें जहाँ हुआ है वहाँ पर भी हम उसको फोकस करते हैं साथ ही एक्सेलेशन वेरी गुड इंडिकेटर्स सी इफ रीड द ग्राफ आप फिजिक्स वाले हैं मैं क्या बताऊं आपको ज्यादा है सर फिजिक्स वाले को क्या बताऊं अगर इसमें करेक्टिव नहीं बाकी देखो सब ग्रीन आ रहे थे टॉल बार बराबर ना इधर तो येलो आ रहा है तो इसका मतलब ये रिवर्सल है ना हाँ ट्रेंड का रिवर्सल है इसको ध्यान देना पड़ेगा चलो आगे इट्स अ सजेशन ओके अभी एक मिनट जाओ पीछे जाओ वो येलो वाला क्या है मुझे देखना अवेलेबिलिटी ऑफ वैल्यूएबल कोर्स इसका मतलब बच्चों को चाहिए वैल्यूएबल कोर्सेज की अवेलेबिलिटी ये तो बात ही ये बहुत अच्छा है देखिए ये फीडबैक एनालिसिस बहुत अच्छा किया है अभी इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए IQAC ने सिर्फ लिखना है रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार बोले कि प्रिंसिपल साहब को तब करेंगे अप्रूवल ले लेंगे वो अलग बात है वो अप्रोप्रिएट बॉडी के पास जाएगा POS पे जाएगा प्रोजेक्ट में जाएगा अपना जो यहाँ का एफर्ट वो IQAC का ये एफर्ट अच्छा है IQAC का एफर्ट अच्छा है सिर्फ इसको एक फॉर्मलाइज करना है कि लेटर लिख के और वो करना है बस एग्जीक्यूटिव काम आपका नहीं है ओके उसको मैंने देखो स्पोर्ट्स एंड कल्चरल के बारे में खुश है बच्चे कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में भी ठीक है लेकिन उसको चाहिए वैल्यू एडेड कोर्सेज सर ये बहुत बढ़िया वैल्यू एडेड कोर्सेज सर पिछले वर्षों में कराए उसके पहले कोरोना था पॉसिबल नहीं हो पाया ठीक है लेकिन जब कराया गया तो फीडबैक ये आया कि और कराया जाए अच्छा कोई प्रॉब्लम चलो आगे चलो बट इट इज गुड डेटा एंड फीडबैक एक्शन टेकन एनालिसिस और एक्शन टेकन ये रिटर्न में है सर उसी को हमने यहाँ पर पेस्ट किया है ना तो आपका ऐसा होना है मैं बताता हूँ सजेशन स्टूडेंट्स के आगे बराबर ना वो सजेशन के तहत आपने रिकमेंड किया उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एक्शन दिया उतना ही देना है बस हाँ उतना ही हो रहा है सर पूरे तो नहीं हो पाते हैं जितने हो पाए कभी फॉर्मुलाइज करने को लंबा रूट रहता है अगर बोर्ड में आना है वैल्यूएटेड कोर्स तो बोर्ड में आएगा पहले उसके बाद में फैकल्टी में आएगा वो यूनिवर्सिटी में जाएगा उसके बाद में आएगा यूनिवर्सिटी में होगा नहीं होगा एकेडमिक काउंसिल में आएगा ये सब चीजें होती है
तो एक्सेल टेकर में सर हमने उतने पॉइंट हुए जिसमें एक्सेल टेकर इम्प्लीमेंटेशन इन प्रोसेस भी लिख सकते हैं जहाँ पे लिखा है एक्शन इज इनकम्प्लीट। ओके किया है सर वो भी चलो, लिखा है, ये प्रोसेस है। सो इस तरह से एनालिसिस है क्योंकि IQAC का लिए इसकी हार्ड कॉपी अवेलेबल है। ये सबसे अच्छा रहा सर स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे जिसमें NAAC के द्वारा ये पॉम्पलेट जो दिया गया था कि इसको आप प्रचार प्रसार करिए छात्रों के बीच, हमने किया और हमने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए 12 ग्रुप टीचर्स के, जिसमें 80 स्टूडेंट को जोड़ने का टारगेट दिया गया है। सभी ने जुड़ा, गूगल मीट के माध्यम से SSS के बारे में जानकारी दी, हमने उसका गूगल फॉर्म जनरेट किया, ऐसे क्वेश्चन आएगा और जब SSS हुआ सर उसके पहले तो मेहनत लगी, लेकिन SSS विद इन 5 डेज हमारा 30% वहाँ से आया हुआ था, जिसमें 21.76% स्टूडेंट ने रिप्लाई किया है। दूसरी बार हमने ये किया और 5, 6, 7वें या 7वें दिन में DBB स्टार्ट हुआ। हाँ सर SSS का कितना स्कोर आया है? 21.76 30%। ये सर अच्छा 30% स्टूडेंट्स रिस्पोंडेड। हाँ 30% वहाँ से दिया गया था कि 30% दिया गया है, जिसमें 21.76 ने किया जो कि NAAC के पोर्टल पे है। हाँ रिप्लाई किया 21 स्कोर क्या आता है? स्कोर भी आता है, वो क्या आएगा? हाँ ये स्कोर आया ना सर, उसी का स्कोर है सर, यहाँ वो इसका स्क्रीनशॉट दिया। स्कोर में अच्छा वो ओके सर, हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो और इसमें मुझे एक जानकारी चाहिए तो तुम्हें दीजिए। जी सर। अभी IQAC का काम अच्छा कर रहे हो आप, अच्छी बात है। इसमें दो चीजें करिकुलम whether there is something in the form of जो बोलते हैं ग्रेजुएट करिकुलम रिवीजन एक्चुअली इस सब स्टेट में स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी से नंबर 2 इसमें कई जगह पे ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने पड़ते हैं हर एक प्रोग्राम के लिए, वो होते हैं क्या क्या, दैट इज नंबर 1। बाद में प्रोग्राम आउटकम ये सब डिफाइन करते हैं, उसके बाद में ये POC को एनालिसिस करना पड़ता है, ये सब IQAC का काम है। अगर किया है तो थोड़ा सा देखना चाहिए। वो डीपी हमारा होगा सर IQAC वो आपके प्रेजेंटेशन में नहीं, आपके प्रेजेंटेशन मैंने उसमें भी फीडबैक क्वेश्चन लगाया हुआ है, फीडबैक बच्चों को अवेलेबल कराता हूँ और उनसे रिलेटेड मैंने POS अभी कौन से PG प्रोग्राम के लिए करते हैं कि UG के लिए भी करते हैं? नहीं दोनों के लिए तो ग्रेजुएट एट्रीब्यूट डिफाइन है। हाँ सर तो वो देखना चाहूँगा, वेबसाइट पे डाले हैं, वेबसाइट पे ये तो डालना वो तो पड़ा हुआ है सर, वो तो यूनिवर्सिटी ही डालते हैं। हाँ अटेंडमेंट है अपने महाविद्यालय का प्रोग्राम आउटकम एंड कोर्स आउटकम्स हमने डाला है और अटेंडमेंट डाल दिया है और प्रोग्राम एट्रीब्यूट्स ऐसी जगह पे डिस्प्ले होने चाहिए। ये सभी जगह सर जब आप चलेंगे तो मैंने प्रोग्राम आउटकम एक जगह डिस्प्ले किया है जैसे आर्ट का, और कोर्स आउटकम विभागवार मैंने अलग अलग उसको चस्पा करवा दिया है क्लासरूम में। प्रोग्राम आउटकम पूरे वेबसाइट पर भी डालता है और वेबसाइट में भी डाल दिया है सर, और उसको फ्लैक्सी में हमने वो पोस्टर बनवा के बड़ी फ्लैक्सी में सभी विभागवार लगे हुए हैं सर। जब आप रिवीजन करिकुलम डिलीवरी एंड ये सब चीज़ें दायरे में आती है IQAC। रिसर्च इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी ऑफ द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट इनका, ये सब IQAC के दायरे में। बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, ये सब चीज़ें स्ट्रेंथन करनी है। और एनवायरनमेंट में कुछ आगे मुद्दे वो ठीक है, बाकी की चीज़ें आपके दायरे में नहीं। सर अभी धीरे धीरे तो लर्निंग प्रोसेस है सर, हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। मैंने ऐसा सजेशन दे दिया वही सर वो सिलो उठा रहे हैं सर, और आप लोगों से ही सीखेंगे तो हम सीखेंगे कर पाएंगे और आप जैसा बनना चाहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सर फ्यूचर प्रोसेस है, वही सर NAAC जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में मीटिंग्स होती है, तो उसके हिसाब से हम चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप चाहते हैं सर, और शासन से मांग भी किया है, अभी प्रपोजल आया था उसको भरकर हमने दिया है कि इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए चाहिए। MU साइन करना, कुछ ऐसे कोर्सेज खोलना जिससे बच्चे जो जॉब ओरिएंटेड हो, मांग करना। एक और चीज इसमें मिसिंग है, ये आप बात देख रही है। हाँ IQAC का काम है विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना, ये सब आप विजन में डाल सकते हैं।
जी सर। फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द कॉलेज जी 2035 अगर एक विजन डॉक्यूमेंट बना, ऑल HODs बैठे हैं क्या यहाँ हाँ, पे? बैठे हैं। HODs can give suggestion as to what they want to do in terms of courses, in terms of infrastructure, in terms of any other outreach activities. All those suggestions they can be accumulated by the IQAC. IQAC can establish a small committee of senior teachers and they can debate, discuss and also discuss with the principal, come out with that document which will be Lahiri College Vision 2035 document, which should be the outcome of the future prospectus of the development by the IQAC. ये आपने बाद में करना है, मेरे जाने के बाद करना है, हाँ, लेकिन करो, हाँ। लेकिन करो। ये सब चीजें जो हम लोग दिखा रहे हैं, ये सब कॉलेज में करनी है, हाँ। आपने उनको विजन देनी है, जी सर। as simple as that. Okay, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो आगे। थैंक तो कोई कम है ऐसा मैं मानूंगा नहीं, लेकिन Okay. ये सजेशन यू। नहीं सर, ओके, कोई प्रॉब्लम सजेशंस मिलेंगे सर, तभी तो हम सीख मिलेगी और तो आपने काम अच्छा कर काम भी किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोशिश की है। एक्सरसाइज किया। जी सर। फीडबैक एनालिसिस काफी अच्छा है, Okay. लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन हाँ है, उस हिसाब से सजेशन। Okay. आई वैसे तो कुछ करेगी नहीं, लेकिन बताएगी ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। थैंक सर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सर पीपीटी प्रेजेंटेशन और डिपार्टमेंटल पीपीटी प्रेजेंटेशन करवा देता हूँ। ये आपका कुछ ऐसा हो कि इस विभाग का करवाइए, नहीं तो हम नहीं अपने आप कर दो, आपका फिजिक्स है, कर दो। फिजिक्स तो मेरा बहुत लाडला सब्जेक्ट है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो केमिस्ट्री से चालू करो। केमिस्ट्री से करो। कौन सा अच्छा डिपार्टमेंट है? तो हाँ देवांगन सर जी के बिल्कुल, पेटेंट है। बिल्कुल। हाँ ना। केमिस्ट्री भी मेरा अच्छा। I, Dhansay Devangan, Assistant Professor, Department of Chemistry, cordially welcome you all on behalf of my department for NAC presentation. Our department is stabilized since the establishment of Government Lahiri PG College, that is in 1953, and the PG program is in 1990, and the PhD 2017. The current intake in the UG program, that is in BSc, is 180, and in PG program, that is MSc, is 40. In this current academic year, but before it was 20. The post sanctioned by the कोई post प्रॉब्लम sanctioned. नहीं, आगे चलो। Okay, sir. Sorry. केमिस्ट्री में प्योर शिड्यूल्स आर वेल डिफाइंड, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड्स आर वेल डिफाइंड, Yes. ये सब किया गया है। हाँ। यूनिवर्सिटी की तरफ से हो के आया है क्या नहीं? यूनिवर्सिटी करता है ये लोग। सर एक्चुअली करिकुलम जो होता है, सिलेबस ये यूनिवर्सिटी फ्रेम करती है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना COPO डिसाइड करती है। हाँ, लेकिन उन्होंने किया है क्या नहीं? यूनिवर्सिटी ने किया है ना। यूनिवर्सिटी नहीं किया है। हाँ, तो उस हिसाब से ही आप इम्प्लीमेंट करो। उनके सिलेबस जो होता है उसमें ऑब्जेक्टिव मेंशन किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपना COPO फ्रेम करते हैं। बराबर, उसका मैपिंग भी करते हैं क्या नहीं? अभी देखो पहला चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, मान के चलो, उसमें दिया है कि ये पढ़ने के बाद बच्चों को 1 2 3 चीजें आनी चाहिए, बराबर ना? ये mapping 3 चीजें हो गई, अभी ये Yes. मैपिंग होता है हाँ, क्या? वो हम सर जो सिलेबस है उसमें जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स के अकॉर्डिंग मैपिंग करके हम अपना कोर्स आउटकम बनाते हैं। अच्छा, बनाते हैं, हाँ सर। वो भी मैं देखना चाहूँगा। जी सर। ओके, आउटकम एनालिसिस। ओके, चलो आगे। आप यंग टीचर्स है इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप सुनो सब। यस, ओके, आपकी जानकारी है। तो सर BSc में टोटल एनुअल प्रोग्राम है, 3 इयर्स का कोर्स होता है, और उसमें जो बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। MSc जो है हमारा सेमेस्टर बेस्ड पैटर्न है, टोटल 4 सेमेस्टर्स होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में 4 थ्योरी सब्जेक्ट है सर, और 2 लैब वर्क है। सेकेंड सेमेस्टर में 4 थ्योरी सब्जेक्ट, 1 लैब वर्क है और 1 प्रोजेक्ट वर्क है। थर्ड सेमेस्टर में तो सर इंटरनल एक्सटर्नल कंपोनेंट कितना रहता है? 70 30 80 20 कैसा रहता है? व्हाट्स इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स अच्छा, ये सर मैंने स्लाइड में डाला है सर, आगे चलो। अच्छा, चलो आगे। ये एक्चुअली सर ये जो जैसे अगर BSc की बात करें तो जो उनका थ्योरी एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम 50 मार्क्स का होता है।
अगर हम पीसी की बात करें एमएससी, इसमें जो आपका इंटरनल मार्क्स, सॉरी थ्योरी एग्जाम भी जो होता है 100 मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल जो होता है 50 मार्क्स का होता है। तो जो थ्योरी मार्क्स जो होता है 100 एग्जाम का, उसमें जो 30% होता है वो इंटरनल होता है और 70% जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। ये सर आगे स्लाइड में है। तो इसमें सर अगर हम थर्ड सेमेस्टर में जाए और फोर्थ सेमेस्टर में जाए तो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं और बच्चे अपने मन से कोई भी इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इलेक्टिव, हाँ, कितने इलेक्टिव ऑफर करते हैं, उसमें से कितने ऑप्ट करते हैं? एक सब्जेक्ट सर, एक सब्जेक्ट जो है बच्चे अपने मन से चूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसका चॉइस क्या रहता है? कितने में से? देखिए सर, जैसे थर्ड सेमेस्टर में टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, ग्रीन केमिस्ट्री, ट्रैवल स्टडी, उसमें से एक उठाना है, उसमें से एक ले सकते हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो 4 का चॉइस है, 4 का choice हाँ, है। कोई प्रॉब्लम हैं। तो ये थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में है। ओके। वो कितने क्रेडिट का रहता है? क्रेडिट कितने का रहता है? एक पेपर क्रेडिट का एक कोर्स रहता है, फिर इलेक्टिव इलेक्टिव सब्जेक्ट जो रहते हैं हाँ, वो सर 100 मार्क्स का होता है। नहीं, क्रेडिट सीबीसीएस है ना आपका, हाँ हाँ तो क्रेडिट बेस्ड है ना अभी? हाँ, तो 50-50 हाँ? 50 नो नो नहीं, 5-5 सर 6 क्रेडिट का रहता है। सॉरी 6 क्रेडिट। ओके, तो 6 क्रेडिट का तो सेमेस्टर में मान लो कितने सब्जेक्ट हैं? जैसे एक सेमेस्टर में 4 है, 3 है, 5 तो 5 30 क्रेडिट का एक सेमेस्टर। हाँ। उसमें प्रैक्टिकल का अपोनेंट कितना होगा? प्रैक्टिकल का 2 क्रेडिट है। 2 क्रेडिट का प्रैक्टिकल, तो 32 क्रेडिट का 32 क्रेडिट पर सेमेस्टर। ये सब सेमेस्टर में 32 क्रेडिट ही हाँ। होता है या कुछ अलग भी होता है आगे? नहीं, अभी उसमें तो वही है 32। 32 तो इनटू 4 सेमेस्टर्स एमएससी हाँ। के लिए बराबर ना? हाँ। तो कितना हो गया? 62 हाँ। 125 हाँ। 125 वो यूजीसी के हिसाब हाँ, से 144 मैक्सिमम। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 160 तक जाए। हाँ। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो आगे। सर ये क्रॉस कटिंग इश्यूज हैं, ये हमारे पीसी के सब्जेक्ट्स हैं जो ये सारे क्रॉस कटिंग इश्यूज ये कवर करते ये हैं। तो आएंगे, चलो आगे। केमिस्ट्री का भी बात करेंगे। अच्छा सर, ये टोटल नंबर ऑफ इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं ड्यूरिंग क्लास 5 एकेडमिक ईयर्स और इसमें अगर देखा जाए तो मोस्टली जो है फीमेल कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू मेल कैंडिडेट्स। ये एमएससी है सर और ये स्टूडेंट डाइवर्सिटीज़ हैं। इसमें अगर हम देखें तो जो माइनॉरिटीज़ बच्चे हैं वो रेगुलरली उनके जो सॉरी माइनॉरिटीज़ के साथ साथ जो एसटी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो संख्या है वो हर साल बढ़ती चली जा रही है। वो कितनी परसेंटेज वाइज 80% वगैरह होते हैं, 60-70%? जैसे 70-80s में जो सर जो आपके एसटी स्टूडेंट जो लोगों ने एडमिशन दिया था 15 था, 15 से थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, 8 हुआ, फिर 14, 20, 27, 29 ये कंटिन्यू जो ट्राइबल बच्चे हैं जो और बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है? हाँ सर पूरी की पूरी। पूरी एसटी एससी और ओबीसी चलो। इवन माइनॉरिटीज और ठीक है, ओके। ये सर हमारे स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के अंदर प्रैक्टिकल्स कराते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में हमको प्रोजेक्ट्स देते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं बच्चे, 3D मॉडल्स बनाते हैं। पार्टिसिपेटिव लर्निंग में क्लासरूम टीचिंग के अलावा ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ होती है। 4 सेमेस्टर्स के बच्चे जो होते हैं डिसर्टेशन प्रिपेयर करते हैं। हम गेस्ट लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चों के लिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजीज में उनको असाइनमेंट्स दिया जाता है, सेमिनार्स कराए जाते हैं, उनके थ्योरी पार्ट का रिटन टेस्ट दिया जाता है और हाफ ईयरली एग्जाम्स लिए जाते हैं। ये सब कुछ ग्लिम्पसेस है प्रैक्टिकल्स के सेकंड सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स के। आगे। ये सर हमारा यूट्यूब जो चैनल है ये सर टीचर्स प्रोफाइल है। हम टोटल यहाँ पे 3 फैकल्टीज हैं, मैं डॉक्टर धनसे कमल माई सेल्फ, इसके अलावा रश्मिता मैडम है और चैतन्य सर है और सपोर्टिंग स्टाफ के लिए हमारे पास मिस्टर आदित्य हैं लैब टेक्नीशियंस के रूप में। मुझे सर टोटल 14 ईयर का एक्सपीरियंस है। एक्चुअली में मैं यहाँ ज्वाइन करने से पहले प्राइवेट कॉलेज में था, मैं यहाँ लास्ट ईयर ज्वाइन किया हूँ बट बिफोर आई वॉज वर्किंग इन प्राइवेट कॉलेज। और मेरे सर पेटेंट्स भी हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, मैं अप्रूव्ड PhD लाया हूँ। पेटेंट्स कितने हैं? पेटेंट्स 2 हैं सर, यहाँ ज्वाइन करने के बाद 2 पेटेंट पब्लिश कराए। ओके, क्या है? जो फर्स्ट पेटेंट है सर वो मॉलिक्यूलर डॉकिंग में है। अच्छा, ओके। मींस ड्रग और रिसेप्टर का हमने डॉकिंग करके बेटर डॉकिंग स्कोर ये जनरेट किया सिर्फ है। पब्लिश हुआ है या? ये पब्लिश हुआ है इंडियन पेटेंट से सर। और जो सेकंड पेपर जो है वो फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स है, वाटर में करंट का क्लोरीन ऑफ फाइंड आउट है। कब पब्लिश हुआ है? पब्लिश जो है सर ये लास्ट ईयर 2022 में पब्लिश हुआ है। पब्लिश हो गया। हाँ
ग्रांट करने के लिए कुछ प्रोसेस? ग्रांट के लिए प्रोसेस डाला है सर। हाँ ओके, उसको पोटेंशियल है कमर्शियल? हाँ सर। ओके, जैसे मॉलिक्यूलर डॉकिंग है, तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग के थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमको बेस जैसे हमको कोई ड्रग सिंथेसाइज करना है, हम जानते हैं कि ड्रग सिंथेसाइज करने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, बट अगर हम सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑर्गस लैब एक सॉफ्टवेयर आता है, उसके थ्रू हम डॉकिंग करते हैं तो हमको कुछ डेरिवेटिव्स के अच्छे डॉकिंग स्कोर्स मिलते हैं। अभी बताओ, पूरी जानकारी है आपको प्रोसेस की? हाँ सर। अभी तो पब्लिश हो गया। बिल्कुल। दूसरा तो ग्रांटिंग के लिए आपको हाँ। जाना है। हाँ। आगे वेंचर कैपिटलिस्ट नियरेस्ट वेंचर सेंटर है क्या यहाँ पे कोई? कैपिटल अगर इन्वेस्टमेंट लगेगा, मान लो बेसिकली जितने भी ड्रग सिंथेसिस हम तो कॉलेज में केवल एजुकेशनल सिलेबस पे पढ़ाते हैं, बट छत्तीसगढ़ में एक्चुअल में इंडस्ट्रीज नहीं उसके है। आगे ले जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने जो अगर सही छत्तीसगढ़ जो है फार्मा सेक्टर्स में बहुत पीछे है, यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स नहीं है। एनसीएल में बहुत अच्छा वेंचर सेंटर है, इस इलाके में हो सकता है। बट नियरेस्ट सर नागपुर में अवेलेबल है, अगर हम इंदौर जाते हैं यहाँ अवेलेबल है। तो ग्रांट के लिए आपने लिखना है। हाँ सर। डीएसटी भी बहुत पैसा देता है। हाँ। मेरे पास ऐसे कुछ टीचर्स है, मेडिकल के है, लेकिन डीबीटी का 50 लाख मिलता है उनको, बायरैक ग्रांट करके है। डीएसटी का बहुत पैसा मिलता है, 50 लाख करके। अगर कुछ जरूरत पड़े ग्रांट होने के बाद तो जरूर आ जाए। एक्चुअली सर मैं यहाँ ज्वाइन करने से पहले डीएसटी में अप्लाई भी किया था, डीएसटी में 2 बार अप्लाई किया है, सी कॉस्ट में अप्लाई किया है, बट हमारा जो प्रेजेंटेशन उतना सक्सेसफुली नहीं हुआ था, बट आफ्टर नेक्स्ट हम फिर से ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो। नेक्स्ट। सर मैं बहुत सारे जर्नल्स में रिव्यू हूँ, लाइक बेली हेट्रोसाइक्लिक। और दूसरा पेटेंट किसके ऊपर है? दूसरा पेटेंट जो सर वो फोटो इलेक्ट्रो केमिकल्स जो मेथड है जिसके थ्रू वाटर में कितना क्लोरीन प्रेजेंट है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो उसके थ्रू जैसे ब्लड है आपका इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसमें क्लोरीन का कितना कंसंट्रेशन है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलो। ये सारे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मैं आईसीटी सेल का इंचार्ज हूँ, रिसर्च सेल का इंचार्ज हूँ, एमयू सेल का इंचार्ज हूँ, जो मैडम जो है वाईओसी आगे चलो। मेंबर्स हैं। ये सर हमारा असेसमेंट पार्ट जो मैंने बताया था। ये अभी सीबीसी में तो कंटिन्यूअस असेसमेंट होती होगी। हाँ बराबर ना? हाँ। हाउ फ्रीक्वेंटली द वीकली एग्जामिनेशंस आर कंडक्टेड कैसे? जैसे सर अगर हम पीजी की बात किया जाए तो जो मैंने 30% जो इंटरनल मार्क्स बोला है वो 3 सीसीए में डिवाइडेड है। सीसीए 1 असाइनमेंट है 10 मार्क्स का, सीसीए 2 आपका प्रेजेंटेशन है 10 मार्क्स का, और जो सीसीए 3 है क्लास टेस्ट है। वेल डिफाइंड इन द व्यूअर्स एंड हाँ। करिकुलर एंगेजमेंट सब है। और जो फाइनल जो मार्क्स जिनका जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है वो 30 मार्क्स इसमें इंक्लूड होते हैं। 30 + 70 जो रेशियो जो है वो 30 + 70 है, और ये जो डिसाइड किया गया यूनिवर्सिटी का जो ऑर्डिनेंस है उसके अकॉर्डिंग है। ये सर रिजल्ट्स हैं बच्चों के लास्ट 5 एकेडमिक ईयर्स के। चलो आगे। ये सर हमारा जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है अप्रूव्ड रिसर्च सेंटर है 2017 में, और जो रिसर्च स्कॉलर यहाँ पे अपनी पीएचडी के लिए इनरोल है, टोटल 2 स्टूडेंट्स यहाँ पे तो PhD के लिए एमएससी में enrolled पूरे हैं। तीनों स्पेशलाइजेशन है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और ये सब फिजिकल। क्या सर? एमएससी में तीनों स्पेशलाइजेशन है। कौन सा? एमएससी में सर जो हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं बेसिकली जो सिलेबस फ्रेम हुआ है यूनिवर्सिटी स्पेशलाइजेशन क्या क्या? इलेक्टिव पेपर क्या? इलेक्टिव पेपर सर ग्रीन केमिस्ट्री है, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट है, ट्राइबल स्टडी है, और जो बेसिक जो पढ़ते हैं कोर सब्जेक्ट वे लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, 2, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, 2, फिजिकल केमिस्ट्री 1, 2 और एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में बेसिकली लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट जो है सब वो पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल और एनालिटिकल। वो तो कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट। और जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है इसमें ग्रीन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, हाइड्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स पढ़ते हैं। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं बेसिकली केमिस्ट्री पे ही है। सॉरी, मैं सर अप्रूव्ड रिसर्च गाइड हूँ, और इससे पहले जब मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में था वहाँ पे भी 2 पेटेंट पब्लिश हुए हैं। लास्ट 5 ईयर में टोटल 8 पेपर जो हैं पब्लिश हुए हैं, बट जो यहाँ आने के बाद लहड़ी कॉलेज के नाम से केवल 1 पेपर है। आपका स्पेशलाइजेशन? मेरा सर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एक्चुअली मैं अलाइड सब्जेक्ट्स में। अच्छा, ठीक है। और पब्लिकेशन कौन से जर्नल में? सर स्प्रिंजर में है, वेली पब्लिकेशन ऑफ स्प्रिंजर, वेली में है जर्नल ऑफ हाइड्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, बेंथम में है, एल्सवेयर्स में है, इन सब में। तो जितने भी पेपर्स हैं मेरे सारे के सारे इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, और सबका इम्पैक्ट फैक्टर जो है मोस्टली मोर देन 2 है। वंडरफुल। ये सर इंडियन केमिकल सोसाइटीज में है, जर्नल ऑफ हाइड्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में है, ये बेंथम का एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटीबायोटिक एजेंट्स, एल्सवेयर्स का फार्माकोलॉजी एंड ड्रग डिस्कवरी है, और इसका स्प्रिंजर्स का है आपका मेडिसिन केमिस्ट्री रिसर्च। ये सब पब्लिकेशंस हैं चलो। और ये इम्पैक्ट फैक्टर्स हैं। ये सारे मोर देन 2 इम्पैक्ट फैक्टर्स के सारे पेपर्स हैं।
ये सर हमारे 2 पैटेंट्स हैं जो यहाँ ज्वाइन करते हैं। ओके। ये सर हमारा कोलैबोरेशन है। एक्चुअल में हमारा कोलैबोरेशन है श्री शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस जुनवानी भिलाई छत्तीसगढ़। तो हमारा जो एक पेपर जो है जो 2 पैटेंट हमने पब्लिश किया है इनके साथ कोलैबोरेटिव वर्क के साथ कोडिंग के साथ पब्लिश किया है। ये सर हमने जूलॉजी डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री और बॉटनी डिपार्टमेंट के साथ एक साथ मिलकर एक वर्कशॉप कराया था ऑनलाइन रिसर्च मेथोडोलॉजी इन साइंटिफिक स्टडी में। लास्ट ईयर अप्रैल में हमने इसको कराया। ये सर हमने गेस्ट लेक्चर ऑर्गेनाइज किए थे ड्यूरिंग लास्ट 5 इयर्स। ये हमारा सर इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट है लैब में। थोड़ा सा माइक ला कर तो ये भी ठीक है। ये अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं सर। ये कुछ ग्लिम्पसेस हैं सर प्रैक्टिकल करते हुए बच्चों वो के। देखेंगे हम। ये सर बच्चों के कुछ अचीवमेंट्स हैं। कुछ बच्चे जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, कुछ प्राइवेट टीचर्स हैं, कुछ नेशनल लेवल एक्टिविटीज हैं। कोई बाहर गया है? नहीं सर, ओके चलो आगे। ये हमारा सर फ्यूचर प्लान्स है। क्योंकि छत्तीसगढ़ एक हर्बल स्टेट्स है तो यहाँ पे बहुत सारा चांसेस है हर्बल स्टडीज़ के लिए। तो हम प्रपोजल बना के भेजना वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, सिटी कॉस्ट में, यूजीसी में। हम फ्यूचर में और भी पुराना एमएससी है 1990 का है बराबर ना? हाँ सर, एमएससी। यस सर। जीएसटी टेस्ट में कभी प्रपोजल डालने की कोशिश की? नहीं। यहाँ से डालने की कोशिश कर। यस सर। दे देंगे, जरूर दे देंगे। मैं सर एक्चुअली में यहाँ से पहले जब मैं भिलाई में था तो हमने वहाँ डाला था, हमको मिला था बीएसटी फीस। अभी डालो मिलेगा। ठीक है, चलो थैंक यू। वेल डन। Good afternoon, everyone. I, Prema Kujur, HOD and faculty member of Commerce Department, and I heartily welcome to the chairperson, sir, and member coordinator, Ramdev. क्विकली थोड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मतलब जो रूटीन चीज़ें तो कॉमन रहती है वो छोड़ दिया तो। जैसे कि हम जानते हैं हमारा गवर्नमेंट लाइब्रेरी पीजी कॉलेज 1953 में स्टैब्लिश हुआ है। सेम ईयर में कॉमर्स डिपार्टमेंट ओपन हो गया था, जिसमें 2 प्रोग्राम्स चलते हैं सर, यूजी एंड यूजी प्रोग्राम, बीकॉम एंड एमकॉम। बीकॉम इज प्लेन जनरल प्रोग्राम सर, and which is introduced in 1953 and that is an yearly format till date sir. And PG program की अगर हम बात करें जो कि एमकॉम है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1983 में। पहले ये ईयरली फॉर्मेट में था अप टू 1560 एंड उसके बाद से अब ये CBCS फॉर्मेट में हो गए हैं। अगर पोस्ट की बात करें तो सर 4 पोस्ट है, एक प्रोफेसर पोस्ट है और 3 असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है। एक जिसमें कि मैं प्रेमा कुजूर HOD, मलजीत सिंह, मोहिनी राठौर एंड प्याज सर। यूजी प्रोग्राम सर 3 ईयर प्रोग्राम है एंड पीजी प्रोग्राम 4 सेमेस्टर। आगे इसमें मुझे बता दो। जी सर। एनईपी का जिक्र होता रहता है। एनईपी जी सर। एनईपी 2020 उसमें अभी ड्यूरेशन ऑफ दी यूजी प्रोग्राम इज नाउ इंस्टेड ऑफ 3 इयर्स इट हैज बिकम 4 इयर्स। ये यूनिवर्सिटी ने कुछ ऐसा किया है क्या, इनिशिएटिव लिया है कि ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम एनईपी के हिसाब से 4 साल का बनाया जाए? बीएससी है, बीए है, बीकॉम है, एक्सपेरिमेंटली ऑटोनोमस कॉलेजेस में कर रहे हैं कुछ प्रोग्राम्स के सिलेबस वाइज हो गए हैं। एकेडमिक काउंसिल में भी इसके ऊपर कुछ हो गई है डिस्कशन वगैरह, जिस पे जानकारी नहीं पूरे इस पे नहीं आया सर अभी। पूरे कॉलेज स्टेट में भी अभी एक्सेप्ट करना बाकी है वगैरह, तो ये स्टेट पॉलिसी होगी। लेकिन यहाँ ऑटोनोमस कॉलेज में उसको वो लागू implement किया। किया। हम तो 100% कर चुके हैं। ऑटोनोमस कॉलेज में है यार, लेकिन हम गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह में अभी 3 इयर्स हो गए। ओके ठीक है, वो तो ठीक है। Shall I proceed, sir? If I talk about the course curriculum, we have 3 compulsory courses in first year and 2 in BCom second year and BCom third year too. That is FC. And in BCom first year, sir, all the papers. आप चलिए आगे। पोस्ट ग्रेजुएट में इलेक्टिव पेपर्स कौन कौन से? Post graduation में sir. इलेक्टिव पेपर्स। Electives ये for MCom first में sir 5 elective है, MCom second वो कोर कोर्स हुआ। इलेक्टिव कोर्स
कब आता है? सर टोटल हम बता देते हैं सर। ठीक। एमकॉम फर्स्ट में 5 इलेक्टिव है, एमकॉम सेकंड में 6 इलेक्टिव जो हमने मेंशन किया सर रेड से, वो हम अभी चला रहे हैं सर पेपर। टोटल सर ये जो हम बता रहे हैं वो है एमकॉम थर्ड का 6 इलेक्टिव है, एमकॉम फोर्थ में भी 6 इलेक्टिव। स्पेशलाइजेशन करके कुछ नहीं है एमकॉम? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। सर अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशन की तो हम सिर्फ मार्केटिंग ही ऑप्ट कराते हैं अभी, फाइनेंस स्टार्ट नहीं हुआ सर। केवल मार्केटिंग, यही तो जी। मैं पूछना जी चाह सर, रहा था। दो ऑप्शनल है सर, ये- फाइनेंस और मार्केटिंग। हाँ, अभी मार्केटिंग ही चल रहा है यही हुआ इलेक्टिव, सर। जी सर। मार्केटिंग हुआ, फाइनेंस हुआ, और भी है यहाँ पर मार्केटिंग ही अभी केवल। जी सर, अभी मार्केटिंग में बच्चे ज़्यादा इनिशिएटिव ले रहे हैं। हम कोशिश करें सर फाइनेंस की ओर उनको लाएं। क्रॉस कटिंग इशू सर 3 एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में अगर हम बात करें तो बीकॉम फर्स्ट ईयर का एक पेपर चलता है ईवीएस। वो तो कंपलसरी है जी सर। कोई प्रॉब्लम नहीं आगे। प्रोफेशनल एथिक्स में एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। ह्यूमन वैल्यूज में आईपीआर चलता है सर। स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट की बात करें तो बीकॉम में अभी तक में सर हम अगर सीट अलॉटमेंट की बात करें तो 180 सीट है सर, लेकिन अगर बात करें 50% एनरोलमेंट जी है। जी 50% से ऊपर। और आगे इनका सर सर- एवरेज 48% है। हाँ वही डिसीजन हुए सर। रिजल्ट एनालिसिस सर लास्ट 2 इयर्स का अच्छा एनालिसिस हम देख सकते हैं सर। ये भी ठीक है। टीचिंग लर्निंग मेथड सर क्लासरूम लेक्चर, सेमिनार्स, आईटीसी क्लासेस, ग्रुप डिस्कशन सर। Evaluation method for BCom student unit test, half yearly exam, term and exam, and for MCom students CCA 1 to 3, CCA 1 assignment, CCA 2 seminar, third that is That is test. structured. Yes. Student centric, participative learning, experiential learning, and post project based learning. Glimpse of students centric methods, group discussion seminar, inter-departmental activity, value added course sir. वैलिड कोर्स कौन से हैं? Sir Tele ERP 9 with GST. GST यहाँ सर हम लोगों ने सिर्फ theoretical ही इनको बताया था। सर ड्यूरेशन कैसा था सर? 30 का ड्यूरेशन था, 30 आवर्स का। 30 hours. ओके। वैसे टैली कुछ प्रैक्टिकल में लेते हैं? जी सर ये है। ले रहे हैं। जी सर ये प्रैक्टिकल का सर, प्रैक्टिकल क्लासेस के फोकस। एक नया भी है IFRS करके, जानकारी है इसकी? वो IFRS एक स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड भी है। हाँ सर सोच रहे हैं सर अभी मैं थोड़ा सा कॉमर्स का नहीं लेकिन सुनता हूँ जी, ऐसा जी। IFRS करके। It's with the global standards. ग्लोबल स्टैंडर्ड अकाउंटिंग का है, जी 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 वो सर। अभी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। नहीं, अभी गवर्नमेंट उसको ये कर रही है। पहले तो इन लोगों का अकाउंट और फिनांस स्पेशलाइजेशन पर बल देना चाहिए। जी सर फाइनेंस की ओर थोड़ा मुड़ने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही बच्चों को थोड़ा बीकॉम में वैसे स्टूडेंट्स का ज्यादा रुझान होता है अकाउंट्स एंड फाइनेंस। जी सर, लेकिन बात यहाँ है सर बच्चे अभी थ्योरेटिकल पोर्शन में ज़्यादा फोकस करते आ रहे हैं जब से ये ओपन हुआ है। तो सर उनको मोड़ पाना उस तरफ से तो फिर बिल्डअप करना पड़ेगा। अभी जो फर्स्ट ईयर में आए हैं उनको फिर मेंटेन करना पड़ेगा कि वो फाइनेंस की ओर आए, उनको आकर्षित करेंगे उसके बाद ऐसे कोई वैल्यू एडेड कोर्स। ये सब हो जाएगा जब ANP का इम्प्लीमेंट हाँ। उसमें स्किल कंपोनेंट दिया जी, सर। उसमें लैटरल एंट्री है, लैटरल एग्जिट है, फर्स्ट ईयर के बाद भी बच्चा बाहर जाके नौकरी कर सकता है, साल भर 2 साल, फिर आपको वापस, जी, लेकिन सर। वो उसके साथ में स्किल सेट दे रहे हैं। सर्टिफिकेट के लिए ये स्किल सेट है, जी सर। डिप्लोमा के लिए ये स्किल सेट सेट है, है, हाँ। और डिग्री के लिए ये स्किल सेट है, ऑनर्स के लिए तो ये जैसे हम skill वैल्यू set एडेड कोर्स कराते हैं तो वैसा नहीं कि जैसे शॉर्ट कोर्स कराएंगे शायद वो इस तरफ उनका रुझान बढ़े हो सर। जाएगा धीरे धीरे। प्रैक्टिकल अप्रोच वाला कंटेंट्स डालना पड़ेगा, मेन जी बात जी जी ये है। सर। चलो ठीक है। डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज सर, डिपार्टमेंट लेक्चर्स, गेस्ट लेक्चर्स, इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर एंड स्टूडेंट काउंसिल, ठीक, ये भी ठीक, ग्लिम्स ऑफ डिपार्टमेंटल ये भी प्रोग्राम्स, ठीक है। डिपार्टमेंटल फैसिलिटी, डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर सिस्टम, कुछ डिपार्टमेंटल अभी कॉमर्स में काम करती है, कॉपीराइट्स वगैरह कुछ नहीं। जी सर वो IPR में हमने इनिशिएटिव किया लिया है, है सर। चलो कुछ डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी में सर अभी 76
बुक्स अवेलेबल हैं थोड़ा और हम सा कोशिश कर रहे हैं इसमें सर। बिजनेस लैब करके एस्टैब्लिश, जैसे कंप्यूटर हम रखे ही हुए, जी सर, जी उसमें सर, कुछ सॉफ्टवेयर यूज करके जी सर, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल्स, जीएसटी हम पढ़ा ही रहे हैं कुछ इसको प्लान, हाँ इसको हमारा Tally, फ्यूचर प्लान में है सर। ये सब चीज़ हम अगर बिजनेस लैब एस्टैब्लिश करके करें जी तो सर, स्टूडेंट अधिक वहाँ आए। सर वो सब फ्यूचर प्लान में अभी छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं सर। चलो बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सर हमारे डिपार्टमेंट एज वेल एज इंस्टीट्यूशन का ये है कि हमारे यहाँ के फैकल्टीज बाहर जाके बच्चों को हायर एजुकेशन में प्रमोट करते हैं, मोटिवेट करते हैं ताकि हमारा प्रैक्टिस करते हैं। एनरोलमेंट हो गया। बढ़े सर। बेस्ट प्रैक्टिस का मतलब होता है कंसिस्टेंटली जी सर, एक चीज जो कर रही है वो आप करते हैं। उससे फिर क्या 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 होगा? फायदे हो गए सिस्टम के लिए, जी सर। डिपार्टमेंट के लिए, बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, ये सब चीजें होती हैं। और उसका एक स्केलेटन भी टाइटल ऑफ द प्रैक्टिस, जी सर, कंटेक्स्ट, मेथड्स, ये सब चीजें, आउटकम, ये सब चीजें उसका एक फॉर्मेट बना हुआ है जो न्याय देता है। उस फॉर्मेट के मुताबिक। चलो आगे, सर ये बेस्ट प्रैक्टिस की कुछ चलो आगे। सर डिपार्टमेंटल सेकंड बेस्ट प्रैक्टिस जो हमने इनिशिएटिव किया है, हमारी पहल है सोशल एक्टिविटी सर, नेकी का सफर जिसका हमारा नाम है, जो हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ बच्चों को जोड़ा है सर। इधर के बेस्ट प्रैक्टिस में आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जी कर सर, सकते हैं। कर सकते हैं। तो सर फ्यूचर प्लान में इंक्यूबेशन सेंटर का भी है वो तो है ही। आगे सर ये स्टूडेंट्स अचीवमेंट की अगर बात करें तो पास आउट स्टूडेंट्स के जो अचीवमेंट्स हैं, जो यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया है, कुछ लोग प्रैक्टिशनर के रूप में काम कर रहे हैं सीए के अंदर और बीएसएफ में भी हैं और आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी हैं। ये स्टूडेंट्स जो अभी हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, जो कि राज्य स्तर में बहुत सारे अचीवमेंट्स उन्होंने प्राप्त किए हैं सर। स्पीच कंपटीशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल सर, ब्लॉक लेवल डिबेट कंपटीशन, जो कि ये स्टूडेंट्स अचीव किए हैं सर। फ्यूचर प्लान में अगर हम बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को प्रिपेयर करने का हम सोच रहे हैं बच्चों को, क्योंकि हमारे यहाँ 2 फैकल्टीज ऐसे हैं जो नेट क्वालिफाइड हैं सर, इसलिए सर हमने ये सोचा है। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन सेंटर का सर, नेक्स्ट सेशन हाँ, वो ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया डेवलप करने के लिए जी, अलग सर। से उसको इनकरेज करें। जी सर, थैंक्स। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट। Sir, coordinator Dr. Dasar and Dr. Ibrahim. So, I Jai Singh Saraswat, head of the department geology. So, our department was introduced in 1975 and combination offered for basic geology, chemistry, botany, zoology, physics, and mathematics. Vision, mission. So interest of the geology as a major subject in higher education. तो So बीएससी जियोलॉजी है। yes, ओके, चलो। the mission and this is the number of teaching post. And जैसे मैंने मास्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और मेरा पीएचडी अभी चल रहा है सर। ओके, कब किया है मास्टर्स? मास्टर मैंने 14 में से 14 में टंडन साहब थे क्या उस पर? टंडन सर यही थे सर उस समय। श्रीवास्तव जी थे? हाँ दुबे जी थे क्या? कौन सा? दुबे। हाँ दुबे सर थे सर, देवेश सिन्हा सर। ओके, चलो। प्रोग्राम आउटकम्स for BSc Geology. For BSc first year paper 1 geodynamics and geomorphology and paper 2 mineralogy and crystallography. And we deal for BSc second year first paper petrology and second structure geology and BSc third first paper petrology static. And this is the this data shows the enrollment of students. इसी पे बीएससी के लिए Basically 40 sir. भर्ती है, Yes. भर्ती नहीं है। हाँ. ओके, And this is the graph. फाइन। This is the scheme of examination. We have a annual
system exam, sir. So for first year, theory and practical, total 150. Okay. And this is the teaching laboratory. We have tools, polarizing microscope, mineral salts, process. Okay. And this is our laboratory pictures. You can see this is innovative with QR code, sir. Okay. Our geological museum we have, sir. And this is our classroom. And this is QR code innovative learning. And this is our lab. Students are doing practical here. And we done educational tool as well, sir. And this is the group discussion under the participative learning. And this is the interdepartmental program I done, sir. Okay. And the evaluation monthly half yearly exam. And this is the evaluation picture, sir. Half yearly exam. And this is departmental activity, online lecture, educational tool. And this is the photographs of this, sir. And this is the educational picture. And best practice also I done, sir, in various schools, in government schools, in the ये उसी बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट सभी practice का जो part है, वही है। And this is the cost cutting issue. We have environmental impact of our exploitation of mineral resources. ICT facilities. And sir, I have two other responsibility, library in charge as well as regular guidance also. And there is very less children because some students are doing masters, sir. MSc के लिए कहाँ जाते हैं? MSc के लिए सर रायपुर जाते हैं और रायपुर है, जगदलपुर है, कुछ लोग नागपुर जाते हैं, कुछ सागर जाते हैं और BHU भी है सर. This is future plan. आपके डिपार्टमेंट का पेपर प्रेजेंटेशन कितना रहा? पब्लिकेशन वगैरह कुछ है क्या? नहीं, अभी मेरा PhD चल रहा है सर, कोर्स वर्क कंप्लीट. आप कितने लोग हैं? मैं सिंगल हूँ सर. अच्छा. तो नेशनल प्रोग्राम वगैरह का कुछ प्लान करो. इधर इतना माइनिंग एरिया है आजू बाजू में, वहाँ पे तो इसमें हाँ सर, फील्ड भी ले जाते हैं. रोड बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए एग्रीगेट क्वालिटी मटेरियल नहीं सर फ्यूचर प्लान रखे सर, एक सर हुआ है मुझे यहाँ. उसमें आपको रोल करना है लोकली. Yes sir, yes sir, होना है. yes sir, yes sir. बराबर ना? जी सर. कलकत्ता से लोग आते हैं. हाँ सर, GSI से. सर्विसेज चाहिए करके वगैरह वगैरह. ठीक है. चलो. कुछ एड ऑन कोर्स उस तरह से डिजाइन की। Yes, sir. जी सर. नेक्स्ट. एकदम प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम प्रैक्टिस.